देखिए इसमें दूरी दिया हुआ है जिसको हम D1 से मान लेते हैं, सूचित कर लेते हैं D1 से, चूँकि 30 किलोमीटर दिया हुआ है। और फिर चाल दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। चाल यानी कि S1 मान लेते हैं इसको, जो कि 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। और फिर दूसरी दूरी दिया हुआ है इसमें यहाँ पे 30 किलोमीटर, जिसको D2 मान लेते हैं। और फिर चाल दिया हुआ है जिसको S2 से सूचित कर लेते हैं, 20 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तब कहता है आपका कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। चलिए हम लिख लेते हैं, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो देखिए कुल दूरी तो है लेकिन समय का पता नहीं है यहाँ पे। जब दूरी और चाल दिया है तो इससे हम समय निकाल सकते हैं, इससे हम समय निकाल सकते हैं, यानी कि T1 हम निकाल सकते हैं। तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, यानी कि 30/40 जो करेंगे हम तो 3/4 इतना घंटा आएगा। फिर दूसरी में भी समय बराबर यानी कि T2 दूरी बट्टा चाल, यानी कि 30/20 करेंगे तो 3/2 घंटा आ जाएगा। तो समय भी निकल गया है। चलिए अब फॉर्मूला पे आते हैं। कुल दूरी इसमें कितना दिया हुआ है, 30 किलोमीटर, और फिर से 30 किलोमीटर है दूसरी दूरी भी। कुल दूरी लिख लिए, अब कुल समय लिखेंगे। कुल समय है आपके पास 3/4 जोड़ 3/2, 3/4 घंटा जोड़ 3/2 घंटा। तो देखिए 30 किलोमीटर और 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर हो जाएगा। फिर 4 और 2 का लघुत्तम यहाँ पे लेंगे तो 4, 4 एकम 4 तो 3 एकम 3 जोड़ 2 दूना 4 तो 3 दूना 6 घंटा हो गया। अब देखिए 60 किलोमीटर बट्टा 6 और 3 9 घंटा, अब बट्टा 4। देखिए 60 के बट्टा में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, और 9/4 है तो इसको हम भाग के रूप में अगर देखें तो इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 60/1 गुना 4/9, यानी कि 60 गुना 4/9 लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं, बट्टा 9 घंटा। अब देखिए तो देखिए इसको काट लेंगे तो 3 तिया 9 और 20 तिया 60, यानी कि 20 चौका 80 किलोमीटर बट्टा 3 घंटा। अब इसमें भाग देंगे तो 26.666 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा।
यही है आपका आंसर।